बच्चों आज का क्वेश्चन हमारा है वर्ड प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम जो है। इससे पहले हमने आपको एलिमिनेटिंग मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बता रखा है, जिसमें एक्स और वाई हम फाइंड करते थे, जो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता था। उसी से रिलेटेड अब हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, जिसमें एज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, स्पीड और डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ नोट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टू डिजिट नंबर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और भी इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है वो है यहाँ पे कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि है 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट ₹10,500। क्लासरूम के लिए 8 चेयर खरीदा गया और 5 टेबल खरीदा गया, जिसके लिए टोटल पे किया गया 10,500। दूसरी बात, 5 चेयर और 3 टेबल खरीदा गया, उसके लिए कॉस्ट पे किया गया ₹6,450। तो हमें निकालना है कि 1 चेयर और 1 टेबल की प्राइस क्या होगी। चलिए आते हैं, ये 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन से तो हम क्या करेंगे, एक चेयर का कॉस्ट हम ₹X ले लेंगे और एक टेबल के कॉस्ट को ₹Y देंगे। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट चेयर में जो 8 चेयर है और 5 टेबल है, तो 8 चेयर की प्राइस ₹8 हो जाएगी और 5 टेबल की प्राइस ₹5। इन दोनों को प्लस करके 10,500, तो इससे हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाएगा। सेम वे में हम सेकंड वाले को करेंगे कि 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट 5X प्लस 3Y इक्वल टू ₹6,450 है। अब इसे हम चाहे एलिमिनेटिंग से सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, हमारा दोनों ही सेम ही आना है। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे y के फॉर्म में। क्या किया मैंने, 5x को यहाँ छोड़ दिया, 3y को शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, फिर हमने x को निकाल दिया, तो 6,450 माइनस 3y अपॉन में 5 आ गया। अब सेकेंड से फाइंड करके हम इसे फर्स्ट वाले में पुट करेंगे और आगे चलें। तो फर्स्ट में पुट किया तो आ गया 8 इंटू 6,450 माइनस 3y अपॉन में 5 प्लस 5y इक्वल टू 10,500। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 8 2 32 38 3 8 2 51,600 माइनस 8 3 24y। फिर हम जब एलसीएम लेंगे तो 5 से यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर में 5 आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई में 10,500 के पास प्रोडक्ट के फॉर्म में चला जाए। ये दोनों माइनस होके y आएगा, यहाँ आ गया हमारे पास 00525, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आया, माइनस में इसे शिफ्ट किया हमने तो 51600, तो y की वैल्यू 900। तो y आ गया हमारा। अब ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में कर दो या यहाँ कर देते, इसलिए सबसे बेहतर है ये x इक्वल टू 6450 माइनस 3y अपॉन में है 5। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 6450 माइनस 3 इंटू में 900 अपॉन 5। सो ये आ गया 6450 माइनस 2700 अपॉन में 5। अब इसे माइनस कर लेते हैं, 0 5 7 3, 5 से हमने इसको कट किया तो ये आ गया हमारा 5 7 जा 35 और 5 5 जा 50। तो x की वैल्यू आ गई 750। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 चेयर ₹750, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू ₹900। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखा आपने, सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारी आएगी स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल लेना है, उससे 2 इक्वेशन तैयार होगा, फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग का मेथड आपको पता है, किसी भी तरह के यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में एज रिलेटेड बता रहा हूं। एज रिलेटेड क्वेश्चन में इसमें भी 2 इक्वेशन फॉर्म होंगे, 2 एज दिया रहेगा, 2 केस वाले। तो आपका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज रिलेटेड। आपको मैं एनसीईआरटी वाला ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया मैंने, द प्रेजेंट एज ऑफ, द प्रेजेंट एज ऑफ, द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज 3 years more than 3 times the age of her daughter. Three years hence, the women's age will be 10 years more than twice the age of her daughter. Find present age. देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास में सिर्फ 2 पर्सन है, एक विमेन और एक उसकी डॉटर। तो हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ विमेन x years, प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल या डॉटर y years। अब देखो केस 1 में क्या बोला गया है, प्रेजेंट एज ऑफ वीमेन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि विमेन्स का जो एज x है, मतलब विमेन्स एज इक्वल टू, प्रेजेंट वाला ले रहे हैं अभी हम, विमेन्स एज इक्वल टू है 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। 3 years डॉटर के एज का 3 years मोर का 3 टाइम्स, ये बोला है। मतलब विमेन्स का जो एज x हमने माना था प्रेजेंट, ये इक्वल है y प्लस में 3 इंटू में 3 के। इसे एक इक्वेशन फॉर्म हो सकता है 3y प्लस में 9, दैट इज x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 माइनस 9। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा हुआ। सेकेंड केस में कहा जा रहा है, सेकेंड केस में है कि 3 years hence, 3 years hence मदर मतलब वीमेन इक्वल टू x प्लस में 3 years की हो जाएगी, और डॉटर y प्लस में 3 years की हो जाएगी। 3 साल के बाद, हेंस मतलब होता है अभी से 3 साल बाद, तो दोनों के एज 3 years इंक्रीज होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 3 साल के बाद में विमेन एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। मतलब विमेन्स का जो एज है इक्वल टू क्या बोला है, 10 year मोर देन, मतलब डॉटर का जो एज आया उससे 10 ज्यादा का ट्वाइस, मतलब 2 गुना। ठीक है, अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, ये जो विमेन्स का जो एज आया था x प्लस में 3, ये इक्वल है y प्लस ये 10 प्लस 3 13 इंटू में 2, x प्लस में 3 इक्वल टू 2y प्लस 26। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 26 माइनस 3 दैट इज 23। तो इक्वेशन आ गया, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन से x फाइंड कर लेते हैं, और x फाइंड करके और फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। चलिए आते हैं, फ्रॉम सेकंड x इक्वल टू हो जाएगा 23 प्लस 2y, क्योंकि माइनस 2y है, जब शिफ्ट करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। इसे पुट किया हमने फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, x की वैल्यू ये है माइनस 3y माइनस 9। ये देखिए 23 माइनस 9, 2y सबसे पहले y, ये माइनस y, ये आ जाएगा हमारा 14 प्लस 14 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 14। अब इसे हम पुट कर देंगे, उसमें पुट कर लेते हैं। सो x इक्वल टू 23 प्लस 2 इंटू में 14 जो है ना, 23 प्लस 2y, तो y की जगह में 14 यूज कर लिया। 23 प्लस 28 दैट इज
51। तो x की वैल्यू 51, तो मदर या वीमेन, सॉरी, वीमेन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 51 ईयर्स की है वो, और डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 14 ईयर्स। तो आपने देखा, हमने इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब जो आगे दो क्वेश्चन करेंगे उसे हम एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको दोनों मेथड का पता चल जाए। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन एज वाले समझ में आए होंगे। आप ध्यान रखना कि एज रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आपको दो इक्वेशन फॉर्म करना है, जब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आए तब। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका है फिक्स चार्ज वाला। टैक्सी फिक्स चार्ज, लाइब्रेरी, हॉस्टल, इन सब में जब हम रहने जाते हैं तो हमारा एक रजिस्ट्रेशन फी लगता है। वो फी कुछ समय के लिए वैलिड रहता है कि 2-4 दिन तक आप इसका हॉस्टल में और लाइब्रेरी में इतने पैसों का यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। टैक्सी में भी ऐसे ही होता है, जो ही टैक्सी का मीटर ऑन होता है उस समय कुछ फिक्स चार्ज 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये मीटर में लिखा हुआ आता है। उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाएंगे वो पैसे उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड होते जाएंगे। तो जो आपका क्वेश्चन है टैक्सी चार्जेस a taxi charges in a city consists of a fixed charge. A taxi charges in a city consists of a fixed charge and the remaining, depending upon the distance, the remaining depending upon the distance traveled. The distance traveled in kilometers. In kilometers. Next, if a person travels 60 kilometers, if a person travel 60 kilometer and pay rupees 960, and for traveling for 80 kilometer he pay rupees 1260. Find fixed charge and charge per kilometer. तो फिर आपने यहां पे देखा दो चीजें हमें फाइंड करनी है। एक तो फिक्स चार्ज उनका क्या है वो, और दूसरा है पर किलोमीटर क्या उनको देना पड़ रहा है, का कॉस्ट क्या है। तो हम यहां पे वही लिखेंगे, लेट फिक्स चार्ज रुपीज एक्स और चार्ज पर किलोमीटर रुपीज वाई। फिर केस 1, पहले केस में कितना किलोमीटर जा रहा है, फॉर 60 किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है, उसमें तो कोई वो नहीं है। फिर आपका क्या है कि आप गए हो 60 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना है, वाई रुपीज है। तो 60 किलोमीटर के कॉस्ट क्या आ जाएगी, 60 इंटू वाई, दैट इज 60 वाई। तो इन दोनों का कॉस्ट जोड़ के आ रहा है 960 रुपीज, जो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका है। आगे बोला गया है फॉर 80 किलोमीटर। अब यहां भी फिक्स चार्ज आपको देना ही है, और पर किलोमीटर हमने लिया है वाई रुपीज, तो 80 इंटू वाई दैट इज 80 वाई। इसके लिए है रुपीज 1260। ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इससे फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन को एलिमिनेटिंग से पहले सॉल्व कर देते हैं आपका। तो मैं यहाँ पे एक्स वाले को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो इसमें क्योंकि दोनों सेम है, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करूं तो एक्स अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही सेम है तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो x प्लस में 60y इक्वल टू 960, x प्लस में 80y इक्वल टू 1260। हमने क्या सब्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि जो नीचे वाला मतलब सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसके साइन को हम चेंज करेंगे। ये खत्म हो गया हमारा।
ये आ गया -20y और ये आ जाएगा हमारा 300 और माइनस भी आया क्योंकि लार्जर नेगेटिव में है, तो y आ गया हमारा -300 अपॉन में -20 कट के आ जाएगा 15। अब फ्रॉम इसमें पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 15 इन सेकेंड, तो x प्लस 80 इंटू में 15 इक्वल टू 1260, x इक्वल टू 1260 माइनस 15 इज 120, दैट इज x इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू 60 मीन्स फिक्स चार्ज क्या आ गया हमारा ₹60। चार्ज पर किलोमीटर क्या आ गया ₹15। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। सेम वे में आप हॉस्टल वाला, सेम वे में आप लाइब्रेरी से जब बुक हम हायर करते हैं उसका, ये सब क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है। हॉस्टल वाला भी है, लाइब्रेरी वाला भी है और टैक्सी वाला भी है। तीनों क्वेश्चन का सेम वे है आपको करने का। आप ट्राई करके देखिए, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन आपको करवा देते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन में आपको न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए हमें क्या करना होगा, ये है क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 if 2 is added to both numerator and denominator। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर। फिर नेक्स्ट है इफ 3 इज एडेड बोथ, नेक्स्ट में कहा है इफ 3 इज एडेड बोथ, वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इट बिकम 2/5। फाइंड फ्रैक्शन। एकदम आसान क्वेश्चन है ये, फ्रैक्शन वाला कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता। सबसे पहला हमारा इसमें दो टर्म होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन को हम मान लेंगे लेट न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। तो फ्रैक्शन x अपॉन y, ये हमारा फ्रैक्शन तैयार हो गया। अब आगे चलते हैं केस 1 में। क्या कहा गया आपको, इफ वी एड 2 बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, x ने भी 2 को ऐड किया और y डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड किया, तो फ्रैक्शन बन गया 1/3। केस 2 में क्या बोला गया है कि अगर हम दोनों में इफ 3 इज एडेड बोथ मीन्स x में भी 3 को ऐड किया और y में भी 3 को ऐड किया, तो ये बन गया 2/5। अब हम क्या करें, इक्वेशन तो अभी तैयार हुआ नहीं, तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस में 6, 3 से x का मल्टीप्लाई, 3 से 2 का, 1 से होगा तो सेम आएगा, तो आ गया ना 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6, 3x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया। सेकेंड में यही काम करते हैं, 5x प्लस में 15 इक्वल टू 2y प्लस में 6। ये इक्वेशन बना 5x माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 15। तो ये आ गया 5x माइनस 2y इक्वल टू -9। ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया। अब हम इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं पहले। अब देखिए ध्यान दो, मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट कर रहा हूँ। यहाँ है -y, यहाँ है -2y, तो यहाँ 2 नहीं है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इक्वेशन आ जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल टू -8। ये 2 से इन सभी टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखिएगा, जिसे भी एलिमिनेट करना हो हमें उसे दोनों को इक्वेट करना जरूरी है, सेम होना चाहिए, तभी जाके सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 2 नहीं था, यहाँ पे था, हमने y को चुना डिलीट के लिए, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आगे आते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन को हम ऐड कर देते हैं। ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी -2y है, यहाँ भी -2y है, दोनों में सेम साइन है, एक में डिफरेंस तो होना चाहिए। तो क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड। तो हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन ले लिया, 5x माइनस 2y इक्वल टू -9, यहां से आ गया 6x माइनस 2y इक्वल टू -8। आपका हो गया। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन तो चेंज करना बनता है हमारा। ये खत्म, ये आ गया -x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। अब हम ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, यहां से हम इसमें आ जाते हैं। 5 इंटू में 1 माइनस 2y इक्वल टू -9 माइनस 2y इक्वल टू -9 -5, 5 1 जा 5, 5 किया, माइनस 2y इक्वल टू -14,
y इक्वल टू 7। तो फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया, x अपॉन y है, तो x हमारा है 1, y है हमारा 7। ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। देखा कितना आसान है। तो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन किए। पहला क्या था, कॉस्ट वाला, सॉरी 4 क्वेश्चन कर लिया। पहला किया था हमने कॉस्ट ऑफ टेबल और चेयर वाला। सेकंड किया हमने एज रिलेटेड क्वेश्चन वीमेन और डॉटर वाला। थर्ड हमने किया फिक्स चार्ज वाला, टैक्सी वाले से रिलेटेड। और लास्ट वाला अभी हमने किया है फ्रैक्शन से रिलेटेड। अभी आपका और भी क्वेश्चंस है जो हम आपको करा दें। अब हम आपको कराते हैं 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड। ये 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे। 2 डिजिट नंबर वाले में 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है उसमें एक 1s प्लेस डिजिट होता है और 10s प्लेस होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है 2 डिजिट नंबर का जो जनरल फॉर्म होगा आप अलजेब्रा में, जैसे मान एग्जांपल ले रहा हूं 79 है, इसको हम 70 प्लस में 9 लिखते हैं। इट मीन 10 इंटू में 7 प्लस में 9। आपने देखा 10 आ गया 10s प्लेस के लिए, 7 आ गया जो 10s प्लेस के डिजिट है, प्लस में जो 1s वाले प्लेस पे नंबर आता है उसका। तो अलजेब्रा में जब आप लेंगे तो हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन है a 2 digit number is 4 times the sum of a 2 digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of its digits. Find the numbers. तो सबसे पहले इसमें हमें 1s प्लेस और 10s प्लेस को लेना है। हम क्या करते हैं, लेट 10s प्लेस डिजिट इक्वल टू x, 1s प्लेस डिजिट इक्वल टू y। तो 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, जो भी मैंने एग्जांपल देके समझाया था। 10s प्लेस पे x, तो 10 के साथ x आ जाएगा, प्लस में 1s वाला भी ऐड हो जाएगा। इसी हिसाब का 2 डिजिट नंबर बनेगा। अब आपके पास है क्वेश्चन, ये बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट जो है इसमें x एंड y है। तो केस 1 में बोला गया है सम ऑफ डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर इक्वल टू कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स सम ऑफ x एंड y। मतलब जो 2 डिजिट नंबर हमारा 10x प्लस y है, ये है 4 इंटू में x प्लस y के इक्वल। ये आ जाएगा 10x प्लस y इक्वल टू 4x प्लस में 4y। ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 3y। 3 से 6 कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2x इक्वल टू y। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन रहने देते हैं। अब आगे आते हैं। आगे बोला गया है कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। केस 2 में क्या है, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ट्वाइस द प्रोडक्ट x एंड y इक्वल है 10x प्लस y। तो ऑब्वियसली बात आप यहां पे देखिए, ये बन गया 2xy इक्वल टू में 10x प्लस में y। अब हम y की वैल्यू 2x है, यहां भी डाल देते हैं और यहां भी डाल देते हैं 2x। ये हालांकि हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन बन चुका है, बट आपने देखा कि इक्वेशन जो हमने पढ़ा उसमें x y का भी एक साथ नहीं आता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। इसमें यह है कि y की वैल्यू 2x हमारे पास है, तो जहां भी y है वहां पे 2x डाल देते हैं। ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर और ये आ जाएगा 12x। तो आपके पास एक स्क्वायर से एक x तो कैंसिल हो गया था, x इक्वल टू आ जाएगा 12/4, कट के आ गया 3। अब हम यहाँ आते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं 14 फर्स्ट। तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू में 3 दैट इज 6। तो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस में y है, तो आ जाएगा 10 इंटू में x की वैल्यू है 3 प्लस y की वैल्यू 6, तो दैट इज 36। ये हमारा 2 डिजिट नंबर है जो इस एक्सप्रेशन से हमारा आ चुका है। आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन एक एग्जांपल में है और एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आप उसे सॉल्व करके जरूर देखें।
आगे का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो है डिस्टेंस रिलेटेड और स्पीड से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि प्लेसेस A and B are 100 kilometer apart. One car start from A and another from B at the same time. At the same time in opposite direction. In opposite direction. फिर आगे बोला गया है नहीं, पहले केस में है सेम डायरेक्शन में जाना है। दे मीट आफ्टर 5 hours if they start traveling in opposite direction they meet after 1 hour. Find speed of them. Speed of car A and car B. तो जब दो कार है तो स्पीड हम मान लेंगे एक्स एंड वाई। लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, कार बी का हमने मान लिया वाई किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो, ए पॉइंट से कार ए चला और बी पॉइंट से कार बी, इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू किया। ये दोनों इसी पॉइंट पे आके मिल जाते हैं 5 घंटे के बाद। इसका मतलब बी ने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया और ए ने पूरा इतना सारा डिस्टेंस कवर किया 5 घंटे में। तो अब आप देखो, डिस्टेंस कवर इन 5 hours, डिस्टेंस कवर इन 5 hours बाय कार ए। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपके पास क्या है, कार ए का x किलोमीटर पर आवर, स्पीड इनटू टाइम इक्वल, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और टाइम है 5 hours, दैट इज 5x किलोमीटर। ऐसे ही कार बी का क्या हो जाएगा 5y किलोमीटर। तो अब देखो ध्यान से, कार ए ने 5x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और कार बी ने 5y किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो कार ए ने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 5x माइनस में 5y की वैल्यू 100 किलोमीटर रहेगा। ये हम फर्स्ट को ले लेते हैं, ये केस 1 था। अब हम केस 2 में आते हैं। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन से अब ऑपोजिट में चलना शुरू करें, मतलब ए इधर चलना शुरू किया और बी यहां से चलना शुरू किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, 1 घंटे बाद दोनों मिलते हैं, मान के चलो सी पॉइंट पे मिल गए। तो ए का कार का डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, डिस्टेंस कवर इन 1 hour, कार ए कितना कर रहा है 1x किलोमीटर स्पीड इनटू टाइम से, और कार बी कितना कर रहा है 1y किलोमीटर। तो इन जब देखो कार ए ने यहां से यहां तक 1x किलोमीटर किया और कार बी ने यहां से यहां तक 1y किलोमीटर किया, तो ये प्लस में ये टोटल तो 100 किलोमीटर ही है ना। तो इसका मतलब ये प्लस में ये हमेशा 100 किलोमीटर ही रहेगा। तो x प्लस में y इक्वल टू 100, ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन हुआ। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से। अब देखो, यहां है 5y नेगेटिव में, यहां है y पॉजिटिव में, दोनों सेम तो है नहीं। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5x प्लस में 5y इक्वल टू 500, और फर्स्ट इक्वेशन के साथ उसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, एडिशन सॉरी, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। आप देखो ध्यान से, ये तो प्लस माइनस में ऑलरेडी है इसलिए हमने ऐड किया है। ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 600, x इक्वल टू 600 अपॉन में 10 दैट इज 60। पुट इन सेकेंड, x प्लस y इक्वल टू 100,
तो x की जगह हमने 60 डाला, प्लस में y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 40। आप देख लो स्पीड ऑफ कार ए आ गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, और कार बी का क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन हालांकि पुरानी बुक में है, न्यू जो एडिशन आई है आपका उसमें नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए नॉलेज में रहना जरूरी है। पेपर में केस स्टडी में आप ये कई बार दे देता है, केस बेस क्वेश्चन जितना भी आता है ना उसमें आ जाता है ये, तो इसलिए आप इसको मैंने करा दिया है। तो आज मैं इस 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने कवर किया, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन था कॉस्ट रिलेटेड, सेकेंड क्वेश्चन था एज रिलेटेड, थर्ड क्वेश्चन था फ्रैक्शन रिलेटेड, फोर्थ क्वेश्चन था 2 डिजिट नंबर रिलेटेड, एक बीच में सॉरी रह गया टैक्सी वाला, फिक्स चार्ज वाला, और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया वो है स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूं, कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपका जिसमें कि आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऑफ दी जो बोट होता है वो है, उसके बाद एक डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन और भी है जो वो कराना है मुझे, और एक आध क्वेश्चन और है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो, हर वीडियो को जरूर देखें, मैं क्योंकि 1 बाय 1 आपका टॉपिक कवर कर रहा हूँ एक ही चैप्टर के। जब ये चैप्टर फिनिश होगा तब मैं नेक्स्ट चैप्टर को लूंगा, तो इसलिए आप जरूर देखें और इसका फायदा लें।